नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। इस वक्त बिहार विधान परिषद से जो बड़ी खबर निकल के आई, राबड़ी देवी भी बहुत गुस्से में है, वो भी बयान आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। बिहार विधान परिषद से जो बड़ी खबर निकल के आई, सुनील सिंह अब एमएलसी नहीं रहे हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और सुनील सिंह भी गुस्से में है, राबड़ी देवी भी गुस्से में है। रवि उपाध्याय जी हैं। माहौल तो काफ़ी गर्मा गया था अंदर। देखिए, निश्चित रूप से आज जो अंतिम सत्र का अंतिम दिन है, मानसून सत्र का अंतिम दिन है, तो यह एजेंडा में सबसे अंतिम था। एजेंडा में सबसे अंतिम था आज का, लेकिन यह फर्स्ट हाफ में ही इसको भोजनावकाश से पहले ही इसको कर दिया गया। ये देखिए, ये 24 नंबर था। आचार समिति बिहार विधान परिषद द्वारा सदन में उपस्थापित आचारवाद संख्या 1/2024 में की गई अनुशंसाओं पर सहमति प्राप्त किया जाना था आज। तो ये सेकंड हाफ में होना था, लेकिन आज इसको फर्स्ट हाफ में ही इसको कर दिया गया। सुनील सिंह की सदस्यता से संबंधित जो मामला था और कारी सोहेब, तो सुनील सिंह की सदस्यता को आज 26/7/2024 के अपराह्न से ही समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हाँ, समाप्त कर दिया। एमएलसी नहीं रहे वो? नहीं, वो रिक्त था, वो उसको जो है समाप्त कर दिया गया। चितक भी थे विपक्षी, बिल्कुल बिल्कुल विरोधी दल के। बिल्कुल, तो आज उनका जो है सो सदस्यता समाप्त कर दिया गया। और वो उसके बाद से कारी सोहेब, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, उन पर जो है सो उन पर भी एक्शन हुआ है। उन पर एक्शन ये है कि वो अगला जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र में, हाँ, जो भी अगला सत्र होगा, वो सत्र में उनको 2 दिन के लिए निलंबित किया जाएगा। 2 दिन के लिए सिर्फ। ये आज जो है सो सदन के अंदर सभापति ने जब सब, हम लोग तो कल से ही बता रहे थे किस तरह से हो रहा था। कल से जो प्रतिवेदन आया, लाल प्रतिवेदन लाल था। हाँ, प्रतिवेदन लाल था। उस लाल प्रतिवेदन में ही स्पष्ट था कि क्या होने जा रहा है, और उसमें स्पष्ट स्पेसिफिकली लिखा हुआ था सुनील सिंह के बारे में। कारी सोहेब को क्षमा कर दिया गया था, और उस पर आज हाँ और ना 2 पक्ष सदन में होना था। सुनील सिंह पर, हाँ, सुनील सिंह पर, और कारी सोहेब का भी मामला था। तो कारी सोहेब का मामले में उसमें 2 दिन के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है कि वो अगले सत्र में 2 दिन के लिए निलंबित होंगे, और सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। 2020 में सुनील सिंह एमएलसी बने थे, विधायक निर्वाचन से, विधानसभा से जो निर्वाचन होता है उसके थ्रू बने थे, और सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई। 2 साल अभी उनका कार्यकाल बाकी है। राबड़ी देवी भी काफ़ी गुस्से में है। आपको बता दें, कल देर रात को विश्वकुमार पर भी जो शासक हैं उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, जिसके वो अध्यक्ष हैं, थे सुनील सिंह। उनको भी वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी एक्शन हुआ है। वहाँ पर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 2010 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड अवकाश प्राप्त, उनको वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। अब वो नोटिफिकेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है प्रशासक। उसका नोटिफिकेशन भी है, जो स्क्रीन पर हम कहेंगे, स्क्रीन पर दिखाइए वाला जो नोटिफिकेशन है, वो जो नोटिफिकेशन कल रात को भी हमने दिखाया था, ब्रेकिंग न्यूज़ हमने बताई थी। तो लगता है कि सुनील सिंह तो काफ़ी गुस्से में थे। वो तो अभी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है देखिए लोकतंत्र के मंदिर में। निश्चित रूप से सदन के अंदर भी सुनील सिंह ने बोला कि जो जिसको फांसी देना है, वो माने जिसको इस पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है, जिस पर बड़ी कार्रवाई की बात हो रही है सदन के अंदर, उस पर फांसी देना चाहते हैं, तो उनकी बात भी तो सदन के अंदर होनी चाहिए, उनकी बात भी सुनी चाहिए। सजा दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल, लेकिन वह उनकी बात नहीं रखी गई, और उस पर जो सो नीरज कुमार, जो रूलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी उस पर कहा कि नहीं, देखिए उनकी बातें तो ऐसी इसी तरह की थी। वह कहीं ना कहीं वह उनकी बात को, संजय सिंह है, एमएलसी हैं, वो भी आज गुस्से में थे काफ़ी सदन के भीतर, जो जेडीयू के एमएलसी। उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने फेसबुक पर क्या लिखा है कि नीतीश कुमार क्या क्या कहते हैं, बड़े घर से इनको न्योता नहीं मिला है। तमाम उनके जो फेसबुक पोस्ट थे, जो नीतीश कुमार को लेकर ही लिखे जाते थे। मतलब उनका जो अंबानी परिवार में जो शादी थी, उसी को लेकर के सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर आज लिखा था। उसी को आज सदन में संजय सिंह, जो जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने इस बात को उठाया भी था कि अब हाँ, काफी विवाद हुआ, हंगामा हुआ। बिल्कुल, तो यह अब निश्चित रूप से आज जो है सो राबड़ी देवी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र की एक तरह से आज हत्या कर दी गई है सदन के अंदर। सदन में जो मंदिर माना जाता है, जो मंदिर होता है, उसमें भी आज इतनी बड़ी जो कार्रवाई की गई है, एक तरफा कार्रवाई की बात कही जा रही है, और एक तरफा कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से यह आज जो है सो हमको लगता है कि बिहार विधान परिषद के इतिहास में यह पहला कोई केस होगा जिस तरह से कि सदन की सदस्यता के मने उनको आचार समिति की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया। राबड़ी देवी भी काफी गुस्से में है। सुनील सिंह ने भी कह दिया है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हुई है, काफी गुस्से में है। राबड़ी देवी क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की हत्या वाला लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है, और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया नया परंपरा, नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती बिहार थी के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में
बिहार के जनता के नुआ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं विकास नहीं हो रहा है, ना कोई बहाली हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला का बहाली होता है और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है। मैडम आपको लगता है इतनी बड़ी गलती थी ये? इसको लोकतंत्र की हत्या मान रही है। हाँ मान रहे हैं, क्यों संस्था चली गई? ये काला अध्याय बता रही है। काला दिया हम लोग काला कपड़ा। क्या मतलब सरकार के निशाने पर थे क्या? हाँ? सरकार के निशाने पर थे। मुखर थे सुनील जी, जनता की आवाज उठाते थे, लेकिन आवाज उठाते थे, नाराबाजी सब लोग करता है, जो भी पक्ष में रहता है। चिट्ठी इनका रिसीव ना होता, हाँ? चिट्ठी सुनील सिंह का रिसीव नहीं होता था। हाँ, रिसीव भी नहीं हुआ है, देखिए चिट्ठी उनका, बता देते सुनील सिंह का चिट्ठी भी रिसीव नहीं होता है। जवाब तक रिसीव नहीं किया। यही सरकार है। आज भी सदन के अंदर उनको बोलने का मौका नहीं मिला। माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, बाहुबली का सरकार है, यही सरकार है। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार आता है तो जंगल राज कहा जाता है। मैडम, जिस शब्द के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया, भाजपा वाले भी तो वही शब्द का इस्तेमाल करते थे नीतीश जी के लिए पहले। तो आप देखे नहीं, 2-3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था। तो वो सब भुला गया है। तो ये हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला, कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। अब बोलने का मौका भी नहीं देता है। काहे नहीं देता है बोलने का मौका? जनता जिता कर भेजी है, जनता तय की है, जनता चुनी है। आज भी सुनील सिंह को बोलने नहीं दिया नहीं गया। मौका दिया गया है बोलने। आपको क्या अच्छा आपको क्या लगता है मैडम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। और उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री बोले हैं कि तुमको बर्बाद कर देंगे, उस पर खाना चाहिए ना आचार। कार्रवाई उन पे होना चाहिए। हाँ, कार्रवाई नीतीश कुमार पर होना चाहिए। नीतीश कुमार का माफी मांगना सुनील सिंह की असली चाहिए गलती कि क्या हमको थी मैडम? गलती से मुंह से निकल गया। लड़का लड़की के बात कैसे निकल गया गलती से? उसमें क्या किए? माफी मांगे, कार्रवाई हुआ। तो राबड़ी देवी ने क्या कहा है, अपनी बातें रखी, आपने सुना है, और कहा है कि गलत परंपरा की शुरुआत हुई है, जो काफ़ी गुस्से में है। देखिए, एक मानते हैं ना कि काफ़ी सुनील सिंह पर गाज गिरी है, बड़ी गाज गिरी है। एमएलसी भी गया, पद भी गया और विश्वकुमार भी हाथ से निकला। देखिए, निश्चित रूप से एक बिहार विधान परिषद के वो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य माने प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक के पद पर थे वो, तो निश्चित रूप से एक उनका वो पद माने सदस्यता ही चली गई, समाप्त हो गई। तो यह एक बड़ी गाज है। और जो इसकी हम लोग कल से ही हम लोग जो प्रतिवेदन आया था बिहार विधान परिषद का, जो रामबचन राय ने रखा था, ले किया था कल सदन पर, उसके बाद से ही यह तय हो गया था कि यह कुछ अब आज ऐसा होगा, और वही होता हुआ दिखाई भी पड़ा और हुआ भी वही हुआ है। देखिए, फर्स्ट हाफ में ही हो गया। फर्स्ट हाफ में ही हो गया। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ सदन के भीतर हुआ है हमने आपको बताया है। राबड़ी देवी ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।